हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो ऐसे हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं उनको हमें एक साथ रिवीजन करने वाले हैं, जिससे कि जो वर्ड हमारे पुराने थे वो क्या हो जाए, हमें याद हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है सेटर्ड, SHATTERED, सेटर्ड, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है परेशान। अगर आप इमेज में देखोगे तो ये लड़की क्या है, बिल्कुल एक सेकेंड, ठीक है, ये लड़की क्या है, बिल्कुल देखो एक से परेशान बैठी है, जिसका क्या हार्ट टूट चुका है। तो सेटर्ड मतलब क्या होता है, परेशान होता है, एक्सट्रीमली अपसेट हो जाता है आदमी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा या फिर क्रिपल्ड। इन दोनों का मतलब सिनोनिम क्या होता है, परेशान। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनब्रोकन, यानी टूटा नहीं हुआ है, मतलब जो चीज़ टूटी नहीं हुई, आपका दिल नहीं टूटा, आपका जुड़ा हुआ, आप खुशी हो, हैप्पी हो। ठीक है, आप परेशान ना हो। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो होता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, मुश्किल से प्राप्त करना। ठीक है, मुश्किल से प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को मुश्किल से प्राप्त करना क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। देखो ये चेन स्नेचर क्या कर रहा है, यहाँ पर इस बंदे को नाइफ दिखाकर क्या अपनी इसकी वॉच छीन रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेस्ट, यानी मुश्किल से प्राप्त करना। गेट समथिंग विथ एफर्ट और डिफिकल्टी, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से क्या करना, प्राप्त करना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्नेच हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं हम ग्रेव हो जाता है। स्नेच करना, ठीक है, स्नेच तो देखो आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया, हर किसी को पता है यार चेन स्नेचिंग होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेव वर्ड बोलेंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका गिव, यानी चीज़ों को दे देना। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग को आगा था वो इम्पीच्ड। इम्पीच्ड मतलब होता है दोषी ठहराना। देखो ये चीज़ें है ना, ये जैसे पॉलिटिक्स में अपने पार्लियामेंट वगैरह में चलता है। ठीक है, इम्पीचमेंट लगाने, दोषी ठहरा देना। ठीक है, अपने इंडिया में तो अभी तक किसी पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस नहीं चली, पर अभी अमेरिका में 2 से 3 बार इम्पीचमेंट चल चुका है। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर देखा होगा तो ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस इन पर चली थी। ठीक है, इम्पीचमेंट यानी उनको दोषी ठहरा दिया गया था। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्यूज करना। एक्यूज मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक्यूज करने का मतलब क्या हो जाता है, एक्यूज करने का मतलब होता है दोषी ठहराना। इंडिग्ड मतलब भी दोषी ठहरना होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेस करना या फ्लेटर करना। प्रेस करना मतलब उस चीज़ को क्या करना, उस बंदे की तरफदारी करना। ठीक है, उसको बढ़ावा देना, मतलब भी क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं हम फ्लेटर। फ्लेटर का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो हमारा वो आता है ग्लोरियस। ग्लोरियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, ग्लोरियस। ग्लोरियस देख के आपको ऐसे नहीं आ रही, एक मतलब एक खुशी से आ जाती है ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या डिजर्व करता है, फेम डिजर्व करता है, या फिर जो सक्सेस डिजर्व करता है कि यार नहीं, इस बंदे में ये एबिलिटी है। ठीक है, ये बंदा को सक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यशस्वी क्या कहलाता है, आप इमेज पे मत जाना। ठीक है, यशस्वी होता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिनाउंड हो जाता है या फिर इमिनेंट। इमिनेंट मतलब भी क्या होता है, ये जो व्यक्ति को क्या करता है, डिजर्व करता है, फेम या फिर सक्सेस डिजर्व करता है। ठीक है, उसे बोलता है इमिनेंट। आप लोगों ने ये इमिनेंट वर्ड बहुत जगह देखा होगा, अपने हर एडिटोरियल में 1-2 दिन में ये वर्ड आता रहता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा या फिर इन्फीरियर हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूमी या फिर इन्फीरियर। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों को आता है वो आता है इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट क्या होता है, देखो आप लोगों ने माइग्रेंट से सुना होगा। ठीक है, ये क्या होता है, इमिग्रेंट्स होते हैं। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, परदेसी होते हैं। मतलब आप लोगों का बर्थ कहाँ, वहाँ पर इंडिया में, वहाँ पर आप लोगों की जॉब कहाँ लग गई, यूके में लग गई, और आप लोग वहाँ पर सेटल्ड हो गए। ठीक है, आप वहाँ पर रहने लग गए, तो वो आप लोग जो यूके के लिए आप लोग क्या इमिग्रेंट्स हो जाते हो। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेटलर हो जाता है, फिर फॉरेनर्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर कोई यूके का बंदा है, फिर मतलब आउटसाइड कंट्री से कोई भी आता है और यहाँ पर आता है तो क्या कहलाते हैं, उसे फॉरेनर्स कहलाते हैं। तो फॉरेनर्स को हम इमिग्रेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेटिव या फिर लोकल, या इंडिया में बर्थ हुआ और इंडिया में रह रहा है तो उस बंदे को हम नेटिव या फिर लोकल बोलते हैं। ब्लीक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ब्लीक क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निराशपूर्ण या फिर बैड। नॉट इंक्रेजिंग और होपफुल, मतलब बिल्कुल यार होपफुल मतलब कोई होप ही नहीं है यार बंदे में। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसोलेटेड या फिर हार्श। ठीक है, अगर आप ये अगर इस जगह पे जाओगे तो यार आपको क्या ऐसा लगेगा, यार यहाँ पर पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर क्या खेती होगी, अगर हम लोग किस फार्मर्स हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, यार यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मतलब खौफ खो देना। सिनोनिम्स क्या, डिसोलेट या फिर हार्श हो जाता है। एंटोनिम्स क्या होगा, हैप्पी या फिर फ्रेंडली हो जाते हैं। नेक क्या होता है, नेक होता है देखो कुशलता। क्या होती है नेक यानी होती है कुशलता, स्किलफुल वे ऑफ डूइंग समथिंग सक्सेसफुली। ठीक है, कुशलता होती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाता है इसका टैलेंट होना। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा, ये बंदा जो हमारे पास नहीं आता बचपन में हम लोग जो मार्कर वगैरह ऐसे यूज़ करते थे, उसको क्या उंगलियों पर ऐसे घुमा रहा है, उस बंदे के पास क्या कैपेबिलिटी है, उस बंदे के पास क्या है, उस बंदे के पास टैलेंट है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगा, फिर इनपेटनेस हो जाता है। डिपोर्ट मतलब क्या होता है, डिपोर्ट मतलब होता है निकाल देना या फिर एक्सपेल कर देना। ठीक है, आप लोग कहीं सिंगापुर वगैरह दुबई घूमने गए, आप लोगों का वीज़ा का क्या था, मतलब डेट थी कि यार आप लोगों को 3 महीने या फिर 2 साल भर तक रहना है, पर आपको उसकी डेट निकल गई, उसके बाद वहाँ की जो पुलिस आपको क्या कर देती है, वहाँ से डिपोर्ट कर देती है, निकाल देती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैनिश हो जाता है या फिर एक्साइल हो जाता है। निकाल देने को क्या बोलते हैं, बैनिश या फिर एक्साइल बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाता है इसका एडमिट।
प्रोब यानी क्या होता है? प्रोब देखो, प्रोब वर्ड ये जितने भी वर्ड है ना, ये सब द हिंदू से लिए गए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्रोब क्या होता है? जांच करना, एग्जामिन करना किसी के। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्क्रूटनी हो जाता है, स्क्रूटनी हो जाएगा। स्क्रूटनी मतलब जांच करना, एनालिसिस मतलब भी जांच करना ही होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटल या हो जाएगा या फिर काइंड हो जाता है। गेवल क्या होता है? भूमि का लगान करना। गेवल क्या होता है? भूमि का लगान। स्मॉल वुडन हैमर, भूमि का लगान आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन पे भी। अगर भूमि का लगान मतलब पहले जो राजा महाराजा भूमि का लगान लेते थे वो बहुत ज़्यादा लेते थे, जितना पैदा नहीं होता उससे ज़्यादा ले लेते थे, ठीक है। पर अभी भूमि का लगान क्या होता है? अगर आपके पास 1-2 हेक्टेयर ज़मीन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये मुश्किल से आपको उसका लगान देना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होता है? गेवल देते हैं हम लोग। क्या देते हैं? गेवल देते हैं। क्या देते हैं? भूमि का लगान देते हैं, गेवल देते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेटन हो जाएगा, फिर मेलेट हो जाता है। बेटन हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? मेलेट हो जाता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रूसिव हो जाता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रूसिव हो जाता है। और आज का जो हम लोगों का लास्ट है वो है हेल्म। क्या है? हेल्म। हेल्म मतलब होता है संचालन करना या फिर पतवार करना। अगर आप लोगों ने नाव में देखी होगी, जो छोटी नाव होती है उसमें भी एक छोटी पतवार होती है, और एक जो बड़े वाले जहाज होते हैं ना, उनमें इस टाइप से एक हैंडल दिया होता है। नाव या जहाज का दिशा निर्देश करने वाला अंग, ठीक है, जिसे हम पतवार बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हेल्म। क्या बोलते हैं? हेल्म, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रडर हो जाएगा, फिर लीडरशिप हो जाएगा। रडर या फिर लीडरशिप हो जाता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा, फिर रिबेलियन हो जाएगा। रडर या लीडरशिप का भी जो लीडर होता है, लीडर का काम क्या होता है कि जो उसका ग्रुप है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको क्या करना है? लीड करना। तो वो लीडरशिप हो जाएगा। फिर बोल सकते हैं लीडरशिप के बाद रडर बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडल या फिर रिबेलियन हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटोनिम्स मॉडल या फिर रिबेलियन हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के वर्ड समझ में आए होंगे। हम एक दो दिन में यहाँ तक कि हम लोग रिवीजन करेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड्स पढ़े सभी का एक बार हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा।